नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। मैं रवि। अभी मैं नरकटियागंज से लाइव हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रमदान वगैरह हो रहा है। तो ये आप भी सोच रहे होंगे, सोच के हैरान होंगे कि यहाँ पे ये खेत खलिहानों में साफ सफाई कैसे और क्या चल रही है। तो मैं बता दूं, एसएन सुब्बा राव, जो कि एसएन सुब्बा राव जी राष्ट्रीय युवा योजना के तहत यहाँ एक साइकिल यात्रा निकाला जाएगा और उसका मकसद क्या है और उसका पूरी क्या तस्वीर और क्या होने वाली है, मैं उनके बारे में जानूंगा। और यहाँ से कुछ स्टेट से लोग आए हुए हैं, मैं उनके बारे में भी जानूंगा और इस साइकिल यात्रा का मकसद क्या है वो भी मैं जानूंगा। तो चलिए फिर मैं दिखाता हूँ। तो हमारे साथ एमपी से शीतल जैन जी जुड़े हुए हैं। सर, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज सुबह सुबह श्रमदान हो रही है ये नरकटियागंज में। मुझे तो देख के लग रहा है कि ये खेतों में काफ़ी भीड़ की संख्या में आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान का। सर, इसके बारे में कुछ संदेश बताएं। हमें पता चला साइकिल यात्रा के बारे में, तो कुछ बताएं सर। भाई जी का एक विचार था, 1 घंटा देश को 1 घंटा देखो। तो हमारे शिविर जहाँ जहाँ होता है वहाँ ये तो करते ही हैं श्रमदान, पर भाई जी संदेश यात्रा बिहार में होने वाली है। तो स्टार्टिंग में जो इतने भी पार्टिसिपेंट देश भर से आए हैं उनको आज जो सेशन है वो पूरा सिखाया जा रहा है कि भाई जी के जो विचार थे, 1 घंटा देश को 1 घंटा देखो। तो हम 1 घंटा श्रमदान के माध्यम से अपने जितने वॉलंटियर हैं, कल से हमारी यात्रा चालू हो रही है। इसके लिए जो भी कुछ गतिविधियाँ सर, जो कल से यात्रा होने वाली साइकिल यात्रा है उसके बारे में कुछ पूर्ण जानकारी हमें दे, ताकि हमारे से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, हमारे न्यूज़ पोर्टल को देख रहे हैं, सर उनको क्या संदेश मिले इनसे। बिहार में जो साइकिल यात्रा हो रही है वो बिहार के 25-26 जिलों में होकर जाएगी। तो सुब्बा राव जी के जो विचार थे तो वो हर ज़िले में उनके विचार को जागृत करने के लिए हमारे कम से कम 25-30 लोग साइकिल से भाई जी के विचार को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? शीतल जैन। आइए, यहाँ पे और भी कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनसे भी बात करने का कोशिश करूँगा। तो फिर सर, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और जो साइकिल यात्रा निकलने वाला है हमारे पूरे इंडिया के लोगों को इसके बारे में संदेश दे सर। ये भाई संदेश यात्रा है। सुब्बा राव जी जीवन पर्यंत युवाओं को काम किया। उनकी सोच थी कि देश में युवा शक्ति को संगठित करना, उनको संस्कारित करना, उन्हें सामाजिक सरोकार से जोड़ना, शांति सद्भावना का काम उन्हें जीवन भर किया। इसलिए भाई जी संदेश यात्रा के 4-5 जो उनके मुख्य बिंदु है वो हमारा फोकस है। एक तो है सर्वधर्म समभाव को लिए, दूसरा है हिंसा मुक्त भारत के निर्माण के लिए, तीसरा है नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए, चौथा है बेरोजगार मुक्त भारत के निर्माण के लिए, और 5वां है स्वावलंबी स्वाभिमानी समृद्ध भारत के निर्माण के लिए युवा शक्ति को एकजुट करना, जागृत करना। और देश में ये संदेश यात्रा इस उद्देश्य से निकाली गई है। सर, ये संदेश यात्रा किन किन जिलों से गुजरते हुए जाएंगे? ये बिहार के लगभग 27 जिले से ये यात्रा गुजरेगी। हम पश्चिम चंपारण भितियरवा से शुरू करें 2 अक्टूबर को, और फिर यहाँ से हम लोग बेतिया जाएंगे जो पश्चिम चंपारण में ही है। फिर अगले दिन मोतिहारी जाएंगे जो पूर्वी चंपारण में है। फिर इसके अगले दिन हम लोग जाएंगे शिवहर के लालगढ़ में एक पड़ाव है। फिर शिवहर शहर होते हुए हम सीतामढ़ी 5 तारीख को पहुंच रहे हैं। 6 तारीख को हम रुन्नीसैदपुर होकर मुजफ्फरपुर आएंगे, और 7 तारीख के सुबह में मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर जाएंगे, और 8 को सुबह में रोसड़ा होते हुए रोसड़ा में माघी सिंघिया में रात्रि पड़ाव है। रोसड़ा में कार्यक्रम है, सिंघिया घाट पर कार्यक्रम है, और उसके आगे फिर सहरसा जाएंगे। सर, हम लोग जिन जिन जिलों से आप लोग गुजरिएगा सर, उन जिलों के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? यही इस भाई जी का संदेश है कि देश में सद्भावना बनी रहे, शांति और सद्भावना का संदेश लेके जा रहे हैं कि कोई भी विकास का काम अशांत वातावरण नहीं हो सकता। सर, इस यात्रा का मूल संदेश क्या होगा सर? मूल संदेश है युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के काम में लगाना और देश में शांति सद्भावना कायम करना। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम अशोक भारत है, मैं यात्रा का संयोजन कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। गोविंदा जी से बात करते। गोविंदा जी, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं आप। हाँ जी, ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है, साइकिल यात्रा चल रहा है जो कि कल से यानी कि 2 अक्टूबर 2023 से आरंभ होने वाली है। गोविंदा जी, आप आए कहाँ से इस साइकिल यात्रा में शामिल? आया हूँ उड़ीसा से। उड़ीसा का बलांगीर जिला है, वहाँ से मैं आया हूँ और इसमें भाग लेने के लिए आया हूँ। और मुझे बहुत आनंद लग रहा है कि उड़ीसा से वर्तमान तो एकल हूँ, और एक सर जी हैं, मधु जी हैं जो कि प्रमुख हैं, हमारे NYP के प्रमुख हैं, और मुझे बहुत आनंद लग रहा है। हमारे क्या गोविंदा जी, इस साइकिल यात्रा से आपको क्या लगता है कि मुझे क्या
फायदा हो सकता है? साइकिल यात्रा के माध्यम से हम जो शांति सद्भावना का जो विचार आचार है उसी संदेश को हम लेके चलेंगे और निश्चित रूप से इसी के माध्यम से निश्चित रूप से समाज के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। और जो युवा साथी हैं जो हिंसा का मार्ग, जो हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार जो भी है कुरीति के ग्रस्त हो रहे हैं उसी के ऊपर हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और जो विशेषज्ञ लोग आए हुए हैं हमारे के कार्यक्रम के माध्यम से उनके जो संस्कार मूलक भाषण है, जो भाव है, उसके माध्यम से हमारा गोविंदा जी आपके साथ कई राज्यों के लोग आए हुए हैं सर, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, यहाँ पर इकट्ठे होने का यानी कि पूरे भारतवर्ष को इकट्ठा करने का ये भी एक माध्यम है। और यहाँ पर हमारे बिहार हो, झारखंड हो और कई सारे प्रदेश है, उड़ीसा हो और कई सारे केरला हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, पूरी भारत के कोने कोने से यहाँ अभी गोविंदा जी मैं देखूं तो अभी यहाँ पे श्रमदान हो रही है सर, इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, कहा जाता है 1 घंटा देह को 1 घंटा मन को। जो ये जो श्रम संस्कार है ये हमारा देश के लिए समर्पित है और देश को स्वच्छ रखने के लिए, परिष्कार करने के लिए हमारी जो भूमिका है कुछ ना कुछ हम श्रम संस्कार के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और यही हमारा संदेश भी रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद।